हेलो स्टूडेंट्स। 17 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 17 अप्रैल 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे बैंक और वित्त समाचार के साथ। तो पहली कैटेगरी होगी हमारी बैंक एंड फाइनेंशियल, जिसमें हम बैंक से रिलेटेड कोई बैंकर्स पार्टनरशिप हुई है उससे रिलेटेड या किसी बैंक ने एमओयू साइन किया है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बनती हैं वो डिस्कस करेंगे। सेकंड कैटेगरी होगी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसेंटली इनोवेशन से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज बनती है तो वो कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, खेल समाचार देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट शोक समाचार देखेंगे, ऑब्चरी से रिलेटेड न्यूज देखेंगे, कुछ राष्ट्रीय समाचारों पर चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राज्य सरकार के इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट डेज न्यूज। तो महत्वपूर्ण दिनों से रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है वो हम इसमें कवर करेंगे। और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और आज की क्लास की समरी, यानी क्विक समरी हम रिवाइज करेंगे। क्लियर? हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। सबसे पहले हमारी न्यूज है बैंक और फाइनेंस न्यूज। तो बैंक से रिलेटेड और वित्त से रिलेटेड पहली न्यूज है हमारी। तो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग व्यवसाय स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। तो दो की बात हो रही है यहाँ पे, एक जियो फाइनेंस की और एक ब्लैक रॉक, बेसिकली वेल्थ मैनेजमेंट की, जिसने वेल्थ मैनेजमेंट के लिए एक ब्रोकिंग व्यवसाय स्थापित किया है। तो 16 अप्रैल 2024 को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक इंक ने भारत में एक वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवी में एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म और एक ब्रोकरेज कंपनी की स्थापना शामिल होगी, जिनमें से प्रत्येक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अलग अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो सेबी से दोनों को क्या लेना होगा? अलग अलग लाइसेंस लेना होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 2023 के जून में कंपनी ने भारत में एसेट्स मैनेजमेंट सेवाएं शुरू करने के लिए 50:50 संयुक्त उद्यम स्थापित किया, जिससे प्रत्येक ने प्रारंभिक निवेश के रूप में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है। नया संयुक्त उद्यम बैंक नेतृत्व वाली संपत्ति प्रबंधन फर्मों और अन्य प्रमुख खिलाड़ियों जैसे बीएनपी परिबास वेल्थ मैनेजमेंट, 361, नुवामा और अवेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। नेक्स्ट में हमारी बैंक एंड फाइनेंस से ही है। तो आरबीआई ने क्या किया है? सभी ऋणदाताओं को 1 अक्टूबर 2024 से उधारकर्ताओं के बेसिकली जो केएफएस प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी विनियम संस्थाओं को 1 अक्टूबर 2024 से सभी नए खुदरा और एमएसएमई उधारकर्ताओं को व्यापक मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया है। केएफएस में रिकवरी एजेंट नीति, शिकायतों के लिए संपर्क विवरण और ऋण के दूसरों को बेचे जाने की संभावना के बारे में सरल और आसानी से समझने में आने वाली भाषा में विवरण शामिल होना चाहिए। उक्त बयान में वार्षिक प्रतिशत दर की गणना शीट और ऋण की अवधि के दौरान ऋण की अमोर्टाइजेशन अनुसूची भी शामिल होगी। आरआई को इस दिशा निर्देश के यथाशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना करनी होगी और केएफएस को एक अद्वितीय प्रस्ताव संख्या के साथ उधारकर्ताओं को एक वैध अवधि के साथ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस ही है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि 5 वर्षों में 143% बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई है, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों की जो डिपॉजिट्स है वो 5 वर्षों में 143% बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिक खाता में जमा राशि दिसंबर 23 के अंत तक 143% बढ़कर 34.367 लाख करोड़ हो गई, जो 2018 में 13.724 लाख करोड़ थी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वरिष्ठ नागरिकों की सावधि जमा खातों में दिसंबर 2023 में लगभग 81% की वृद्धि हुई और यह 4.1 करोड़ से बढ़कर लगभग 7.4 करोड़ हो गई है। क्लियर?
अनुमान है कि इनमें से कम 7.3 करोड़ खातों में 15 लाख रुपए से अधिक का बैलेंस है, जो इन जमा राशियों पर 7.5% ब्याज कमा रहे हैं। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 24 में वरिष्ठ नागरिकों से सावधि जमा पर अर्जित ब्याज पर लगभग 27,000 करोड़ रुपए का कर संग्रह किया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस से ही है। बैंक ऑफ इंडिया और आईएमजीसी ने मॉर्गेन गारंटी समर्थित होम लोन उत्पादों की पेशकश के लिए क्या किया है, आपस में साझेदारी। तो यहाँ पे बीओआई और आईएमजीसी ने पार्टनरशिप की है मॉर्गेज गारंटीड बैक होम लोन प्रोडक्ट के लिए। तो सहयोग में वेतनभोगी और स्वनियोजित गृह ऋण ग्राहकों को किफायती आवास खंड में शामिल किया जाएगा, जिससे वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिलेगा और घर का स्वामित्व अधिक सुलभ होगा। आईएमजीसी की गारंटी बैंक के लिए डिफॉल्ट के जोखिम को कम करने में मदद करेगी, जिसमें बीओआई उधारकर्ताओं को अधिक अनुकूल ऋण शर्तें प्रदान करेगा। उसके साथ साथ यह साझेदारी आईएमजीसी की गारंटीड विशेषज्ञ और बीओआई के पूरे भारत में 5100 से अधिक शाखाओं के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगी, ताकि अधिक लचीलापन और सुरक्षा के साथ गृह ऋण उत्पाद पेश किए जा सके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने युवा मस्तिष्कों में बीमा नवाचारों को प्रेरित करने के लिए आइडेक्सेशन एक्स की शुरुआत की है। तो हम प्रीवियस सेशन में भी ये पढ़ चुके हैं। आइडेक्सेशन एक्स एसबीआई लाइफ के थ्रू स्टार्ट किया गया, ताकि जो युवा लोग हैं उनको अवेयर किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके इंश्योरेंस इनोवेशन को लेके। आइडेक्सेशन एक्स भारत की बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण के 2027-47 तक सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है और देश भर के 20 स्कूलों के युवा दिमागों को भी उभरती बीमा आवश्यकताओं के लिए नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहले संस्करण में विभिन्न 20 स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें एक्सआईएमई बेंगलुरु विजेता के रूप में उभरा है। इस पहल का उद्देश्य बीमा क्षेत्र को पुनः आकार देना और महत्वाकांक्षी मस्तिष्कों द्वारा लाई नई उत्पाद समाधान के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करना है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस ये जना एसबीएफ और कोटक महिंद्रा लाइफ ने बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए आपस में क्या की है, साझेदारी की है। तो जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है और कोटक लाइफ है, महिंद्रा है लाइफ है, जिसने आपस में क्या किया है, बेसिकली बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप साइन की है। तो जन जीवन बीमा उद्योग उत्पादों में दीर्घकालीन बचत और सेवानिवृत्त समाधान शामिल होंगे, जिसमें जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा भी बढ़ेगी। जन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने मार्च 2018 में अपने संचालन शुरू किया और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। जन एसएफबी के ग्राहक आधार की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साझेदारी का उद्देश्य व्यापक बीमा समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट बैंक एंड फाइनेंस ये बैंक कैपिटल ने एक्सिस बैंक में 1.08% की हिस्सेदारी 3575 करोड़ रुपए में बेच दी है। तो बैंक कैपिटल ने जो एक्सिस बैंक में उसकी ये लगभग 1% की हिस्सेदारी थी, उसको 3575 करोड़ रुपए में बेच दिया है। तो इस लेन देन में बीएसई पर प्रति शेयर 1071 रुपए की दर से 33.37 मिलियन शेयरों की बिक्री शामिल थी, जिसमें बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड ने विशेष बुकरण के रूप में कार्य किया। बैंक कैपिटल की सहायक कंपनियां, जिनमें इंटीग्रल इन्वेस्टमेंट साउथ एशिया 4th, बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 7th और बीसी एशिया इन्वेस्टमेंट 3rd शामिल हैं, उन्होंने कुल 33.35 मिलियन शेयर बेचे हैं। बैंक कैपिटल ने नवंबर 2017 में एक्सिस बैंक में हिस्सेदारी हासिल की थी और दिसंबर 2023 में अपने 1.1% शेयर लगभग 3700 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से बैंकिंग सेक्टर में भारत पे ने अभी क्या किया, नलिन नेही को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो वे पिछले 15 महीने से अंतरिम सीईओ थे। उनका नेतृत्व कंपनी के महत्वपूर्ण उथल पथल और परिवर्तन के दौर में आता है। तो याद रखना है, भारत पे ने नलिन नेगी को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट बैंक से यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर प्रतिबंध, साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कदम। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्ल्ड ऐप थी, जिसको साइबर थ्रेट की वजह से अभी आरबीआई ने क्या कर दिया है, उस पर रोक लगा दिया। क्लियर। तो इस कार्रवाई के पीछे साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि है, जिसमें ऐप से संबंधित एक घोटाला भी शामिल है।
वित्त मंत्रालय ऐसे घोटाले से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने का प्रस्ताव कर रहा है। ध्यान साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और वित्तीय संस्थानों की उचित परिश्रम प्रथाओं में सुधार है। नेक्स्ट है बैंक और फाइनेंस। फिच ने एसबीआई और कैनरा बैंक की रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। तो फिच रेटिंग है जिसने एसबीआई और कैनरा बैंक के लिए जो रेटिंग है वो कितनी रखी है? BBB। दोनों बैंकों को एजेंसी द्वारा स्थिर दृष्टिकोण दिया गया है। जोखिम की भूख और ऋण वृद्धि में अंतर के बावजूद दोनों बैंक वित्तीय प्रतिबद्धताओं पर पूरा करने की पर्याप्त क्षमता दिखाते हैं। बैंक की रेटिंग वित्तीय क्षेत्र में उनकी स्थिरता और मजबूती को दर्शाती है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। आईएमएफ ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी जो पूर्वानुमान है और वैश्विक विकास प्रक्षेपण है वो बढ़ा दिया और बढ़ाकर कितना कर दिया है? 6.8। मजबूत घरेलू मांग के कारण यह संशोधन किया गया है। हालांकि यह भारतीय सरकार के 7% के पूर्वानुमान से थोड़ा सा छोटा है। वहीं आईएमएफ ने 2024 के लिए अगर हम वैश्विक ग्रोथ की बात करें तो वो 10 बेसिस पॉइंट के आधार पे 3.2 रखा है। तो आईएमएफ का ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाएगा क्या है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ये है। विश्व आर्थिक मंच ने नायका की अद्वैत नायर को 2024 के लिए वैश्विक नेता के रूप में नामांकित किया है। तो अद्वैत नायर जो नायर की सह संस्थापक और नायका की सह संस्थापक और नायका फैशन की सीईओ है, उनको 2024 यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नामित किया गया है। यह मान्यता विश्व आर्थिक मंच द्वारा दी जाती है। यह नायर की उपलब्धियों को एक परिवर्तनकारी और उद्यमी के रूप में उजागर करती है। नायर अब वैश्विक स्तर पर सबसे प्रभावशाली युवा नेताओं में से एक है। तो याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच ने नायका की अद्वैत नायर को 2024 के युवा वैश्विक नेता के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सैनी इंडिया ने SKT-105E भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक माइनिंग ट्रक लॉन्च किया है। तो सैनी हैवी इंडिया इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने SKT-105E भारत में स्थानीय रूप से निर्मित पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक पेश किया है। SKT-105E को खुले खनन संचालन की कठिन परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक अद्वितीय विद्युत प्रणोदन प्रणाली है जो शून्य उत्सर्जन और इष्टतम प्रदूषण सुनिश्चित करती है। यह पर्यावरण अनुकूल ट्रक लगभग 70 टन की पेलोड क्षमता रखता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के साथ साथ लागत प्रभावी और ऊर्जा कुशल होने का भी लक्ष्य रखता है। सैनी इंडिया पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जो सैनी हैवी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड चीन की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और इसे 2002 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसरो ने हल्के कार्बन कार्बन रॉकेट इंजन नोजल का विकास किया है। तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने रॉकेट इंजन के लिए एक हल्का कार्बन कार्बन सीसी नोजल विकसित किया है जो रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। सीसी नोजल को थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट इंपल्स और थ्रस्ट टू वेट अनुपात को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे प्रक्षेपण वाहनों की पेलोड क्षमता में वृद्धि होती है। नोजल में उन्नत सामग्री जैसे सीसी कंपोजिट का उपयोग किया गया है जो कम घनत्व, उच्च विशिष्ट शक्ति और उच्च कठोरता प्रदर्शन करते हैं और उच्च तापमान पर यांत्रिक गुणों को बनाए रखने में भी सक्षम है। नई नोजल से PSLV की पेलोड क्षमता में 15 किलोग्राम की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में PS4 PSLV में उपयोग किए जा रहे कोलंबिया मिश्र धातु नोजल को प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये केरल में खोजी गई बाम्बल की नई प्रजाति इम्प्रेशन नियो उंकिनाटा। तो बाम्बल की एक नई प्रजाति खोजी गई है केरल में, बेसिकली जिसका नाम क्या रखा गया है? इम्पेशेंट नियो यूनिकाटा। तो नई प्रजाति आकृति विज्ञान में इम्पेशेंट यूनिकाटा जो हुक टेल बालसन है उससे मिलती जुलती है, लेकिन यह फूलों के आकार, आधार और अंतिम लोब, पृष्ठीय पंखुड़ी और पराग में डिफरेंट है। इम्पेशेंट नियो यूनिकाटा को इसके बर्फीले सफेद फूलों के साथ लाल धारियां और तुलनात्मक रूप से बड़े फूलों द्वारा पहचाना जाता है। यह प्रजाति केवल एक ही स्थान से 1000 से 1250 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और IUCN मानदंडों के आधार पर इसे संकरग्रस्त के रूप में आंका गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यह इंपॉर्टेंट डे है विश्व क्वांटम दिवस। तो अभी 14 अप्रैल को हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जन जागरूकता और समझ को बढ़ाने के लिए
विश्व क्वांटम दिवस सेलिब्रेट किया है। तो यह दिन 14 अप्रैल 2021 को 65 से अधिक देशों के क्वांटम वैज्ञानिकों द्वारा शुरू किया गया था और पहली बार 14 अप्रैल 2022 को इसे वैश्विक स्तर पर बनाया गया था। क्लियर। तो तारीख 14 अप्रैल 4/14 क्वांटम भौतिकी में एक मौलिक स्थिरांक प्लैंक सिद्धांत के पहले अंक को संदर्भित करती है। 2024 में भारत ने राष्ट्रीय क्वांट मिशन के माध्यम से क्वांट विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए विश्व क्वांटम दिवस मनाया है। डन। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखो, धर्मशाला को मिलेगा भारत का पहला हाइब्रिड पिच। तो धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम में भारत की पहली बीसीसीआई मान्यता प्राप्त हाइब्रिड पिच होगी। यह अत्याधुनिक तकनीक भारत में क्रिकेट को बदलने के लिए तैयार है। भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल मैच इस नवाचारी पिच पर खेले जाएंगे। खेल की सतह की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड पिच का उद्देश्य है। तो धर्मशाला को मिलेगा भारत का पहला हाइब्रिड पिच। डन। नेक्स्ट ऑब्चरी न्यूज से है, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित केजी जैन का 89 वर्ष की आयु में क्या हो गया, अभी निधन हो गया है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे केजी जैन, केरला के प्रसिद्ध संगीतकार नाटककार, जिनका अभी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। केजी जैन ने 9 साल की उम्र में उलाथुर ब्रदर्स और चेम्बई वैद्यनाथ भगवतनाथ थार जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में कर्नाटक संगीत में अपना करियर शुरू किया था। वह और उनके भाई केजी विजयन मलयालम संगीत उद्योग में जया विजया के नाम से लोकप्रिय थे, जिन्होंने तमिल और मलयालम फिल्म के लिए 1000 से अधिक गाने और संगीत की रचना की। केजी जैन को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें हरिवरासनम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक पुरस्कार और 2019 में पद्मश्री शामिल। नेक्स्ट ऑब्चुरी है, भारतीय वायुसेना के पूर्व स्क्वाड लीडर दिलीप सिंह मजाटिया का 103 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। तो वे सबसे बुजुर्ग जीवित पायलट स्क्वाड लीडर थे। उसके साथ साथ मजीठिया का जीवन सेवा और रोमांच से भरा हुआ था। उनका विमानन के प्रति गहरा प्रेम और भारतीय वायुसेना में योगदान सराहनीय रहा है। नेशनल न्यूज है, अभी हमने ऑब्चरी देखी है। दिल्ली हवाई अड्डा 2023 में विश्व के शीर्ष सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 10वें स्थान पर रहा है। तो अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने दिल्ली हवाई अड्डा, जो दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसे 2023 के लिए विश्व स्तर पर 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा रैंक किया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2023 में 7.22 करोड़ से अधिक यात्रियों को संभाला। 2022 में अपनी 9वीं स्थिति से थोड़ी गिरावट का अनुभव किया, जिसमें शिकागो हारे हवाई अड्डे ने इसे पीछे छोड़ दिया। 2022 में आईजीआई ने 20.36% की स्थिर वार्षिक वृद्धि दिखाई, जो भारतीय विमान क्षेत्र में एक मजबूत पुनः प्राप्ति का संकेत देती है। हाइट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा संयुक्त राज्य अमेरिका में 2023 में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है, जो महामारी के बाद उभरने के कारण 2019 के स्तर से भी अभी 5% कम। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, गोपी छोटाकुरा हम प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन का उड़ान भरने वाले 6 क्रू सदस्यों में शामिल और भारत की तरफ से पहले अंतरिक्ष पर्यटन ये कहलाएंगे। तो NS-25 मिशन न्यू शेपर्ड कार्यक्रम के लिए 7वीं मानव उड़ान और इसके इतिहास में 25वीं उड़ान होगी, जो यूएसए के वेस्ट टेक्सास साइट से ब्लू ओरिजिन द्वारा प्रक्षेपित की जाएगी। अन्य चालक दल के सदस्यों में मेसन एंजल, सिल्वे चिरोंग, केनेथ एलहेस, कैरोल शाल और पूर्व यूएसए एयर फोर्स कैप्टन एंड इवाइट शामिल हैं। गोपी पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं और 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय भी ये बनेंगे। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, स्पेस इंडिया ने संजना सांगी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो स्पेस इंडिया ने अभिनेत्री संजना सांगी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 2001 से स्पेस इंडिया का उद्योग खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना है। इस संगठन ने 1000 स्कूलों में 1.5 मिलियन से अधिक छात्रों को प्रेरित किया है। स्पेस इंडिया अंतरिक्ष शिक्षा को सुलभ बनाने और रॉकेट विज्ञान को सरल बनाने के लिए भी समर्पित है।
तो याद रखना, स्पेस इंडिया ने संजना सांगी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, भारत ने 2000 के बाद से वृक्ष आवरण की हानि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच से अंतर्दृष्टि। तो अभी ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया कि भारत 2001 से बेसिकली 2021 तक भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो चुका है। यह नुकसान प्राकृतिक व्यवधानों और मानव गतिविधियों दोनों के कारण है। देश के कार्बन संतुलन के लिए वृक्ष आवरण में कमी के महत्वपूर्ण प्रभाव है। चल रही वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन में योगदान दे रही है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, सीडीपी सुरक्षा का परिचय, बागवानी सब्सिडी में क्या आई है क्रांति। तो भारत सरकार ने बागवानी सब्सिडी के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सीडीपी सुरक्षा लॉन्च किया है। यह मंच क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत सब्सिडी वितरण को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखता है। भारत की कृषि सकल मूल्य वृद्धि में बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। इस पहल से वर्षों में फसल उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती है। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, रामचरण को वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है रामचरण जी, जो इनको वेल्स विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। समारोह चेन्नई में हुआ। यह सम्मान सिनेमा में चरण के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। उनके काम का दुनिया भर के दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, कुवैत के अमीर ने शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अहमद अब्दुल्ला। तो आप इतना भी नाम याद रख सकते हैं कि अहमद अब्दुल्ला को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो शेख अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद सबाह अल सलेम अल सबा का स्थान लिया, जिन्होंने अप्रैल 2022 में नई संसदीय चुनाव के बाद इस्तीफा दे दिया है। शेख अहमद सबा परिवार के सदस्य हैं और उन्होंने वित्त मंत्री, संचार मंत्री और तेल मंत्री सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने सितंबर 2021 से लेकर प्रधानमंत्री नियुक्ति होने तक महामहिम क्राउन प्रिंस के दीवान के प्रमुख के रूप में भी सेवा की है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है इंटरनेशनल न्यूज में। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से न्यूज है, 2024 का विश्व कला दिवस जो हमने 15 अप्रैल को मनाया है। तो विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि कलात्मक अभिव्यक्तियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, सतत विकास में कलाकारों की भूमिका को स्वीकार किया जा सके और कला और समाज के बीच के बंधन को मजबूत किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय कला संघ द्वारा यूनेस्को के साथ साझेदारी में इस दिन का नेतृत्व किया जाता है और इसे पहली बार 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस घोषित करने का पहल अप्रैल 2011 में ग्वाडलजारा मेक्सिको में IAS की 17वीं महासभा के दौरान अपनाया गया था। क्लियर, IAA की। नेक्स्ट, विश्व कला दिवस का उद्देश्य कला को बढ़ावा देना, विकसित करना, फैलाना और आनंद लेना है, जो वैश्विक स्तर पर कलात्मक अभिव्यक्तियों की विविधता का उत्सव मनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है विश्व वॉइस दिवस 2024। तो 16 अप्रैल को हमने विश्व आवाज दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया है ताकि आवाज के महत्व और उसकी रोकथाम संबंधित देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। 2024 अभियान को अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलरिंगोलॉजी एंड नेक सर्जरी की वॉइस कमेटी द्वारा चुनी गई थीम गूंजे शिक्षित करे जश्न मनाई के तहत मनाया गया है। 1999 में ब्राजील में आवाज का जश्न मनाने के लिए एक दिन समर्पित करने की अवधारणा शुरू हुई और 2002 में AAO HNS की मान्यता के साथ यह एक वैश्विक घटना बन गई। WVD मानव आवाज के प्रति जागरूकता, मान्यता और उत्सव का दिन है जो आवाज की देखभाल और पुनर्वास के विभिन्न पहलुओं पर जोर देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है विश्व हीमोफीलिया दिवस। तो 17 अप्रैल को हमने विश्व हीमोफीलिया दिवस सेलिब्रेट किया था। हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक रक्तस्राव विकार है। इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को मान्यता देना थीम के साथ इस दिन को मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट कैटेगरी है हमारी स्टेट न्यूज। तो महिंद्रा सस्टेन का महाराष्ट्र में 1200 करोड़ का हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा परियोजना।
तो महिंद्रा सस्टेन महाराष्ट्र में 1200 करोड़ का हाइब्रिड नवीकरण ऊर्जा परियोजना शुरू कर रहा है। यह परियोजना 101 मेगावाट पवन और 52 मेगावाट सौर क्षमता को मिलाती है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 460 मिलियन किलोवाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। परियोजना में 4,20,000 टन CO2 उत्सर्जन की भरपाई होने की उम्मीद है। क्लियर? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 17 अप्रैल 2024 के, जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बैंक और वित्त समाचार हमने पढ़े, जिसमें हमने जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक का जॉइंट वेंचर देखा। उसके साथ साथ हमने देखा कि आरबीआई ने मैंडेट्स कर दिया है की फैक्टर स्टेटमेंट, जो नई रिटेलर्स और एमएसएमई बोरोवर्स हैं उनके लिए। उसके साथ साथ हमने एसबीआई की रिपोर्ट देखी थी कि जो सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन्स का डिपॉजिट है वो 143% बढ़ा है। बैंक ऑफ इंडिया की पार्टनरशिप देखी है इंडियन मॉर्टगेज गारंटीड कॉर्पोरेशन के साथ होम लोन प्रोडक्ट्स के लिए। उसके साथ साथ हमने आईडेक्सेशन एक्स देखा था, जिसको एसबीआई लाइफ ने लॉन्च किया है। उसके साथ साथ जना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। बेन कैपिटल ने अपने स्टेक शेयर कर दिए हैं, जो एक्सिस बैंक में उसके 1.01% स्टेक थे। नेक्स्ट हमने भारत पे से अपॉइंटमेंट देखा। नालिन नेगी को अपॉइंट किया गया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को बंद कर दिया है। बेसिकली फिच की रेटिंग देखी हमने एसबीआई और कैनरा बैंक के लिए, जो BBB है। आईएमएफ की जीडीपी फोरकास्ट देखी 6.8%। और उसके साथ साथ हमने देखा कि जो नायका की फाउंडर है अद्वैता नायरा, उन्हें यंग ग्लोबल लीडर के नाम से बेसिकली चुना गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने SKT 105E के बारे में डिस्कस किया था। इसरो ने एक हल्का कार्बन यानी CC रॉकेट इंजन मॉडल विकसित किया है। केरल में एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसका हमने नाम पढ़ा था इम्पेशेंट नियो यूनिकांटा। और विश्व क्वांटम दिवस जो 17 अप्रैल को मनाया गया। नेक्स्ट हमने स्पोर्ट्स से अगर मैं बात करूं तो धर्मशाला में HPCA स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच बनेगी। ऑप्चुरी में हमने दो पर्सनैलिटीज देखी थी। एक तो भारतीय वायुसेना के स्क्वाड लीडर दिलीप सिंह मजाठिया का निधन हो गया, और एक प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार थे KG जैन, जिनका 89 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। उसके बाद कुछ हमने राष्ट्रीय समाचारों पर चर्चा की, जिसमें हमने दिल्ली एयरपोर्ट का देखा कि 10 बिजिएस्ट ACI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में 10वें स्थान पर है। गोपी थोताकुरा कई बार हम पढ़ चुके हैं, ब्लू ओरिजन के NS-25 मिशन का पार्ट बने हैं। स्पेस इंडिया ने संजना सागी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और इंडिया ने 2000 से लेके अब तक काफी सारा बेसिकली ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अकॉर्डिंग लगभग 2.33 मिलियन हेक्टेयर कवर हो दिया है। उसके बाद CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म देखा, और उसके साथ साथ रामचरण को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है वेल्स यूनिवर्सिटी के थ्रू। अंतरराष्ट्रीय समाचार में कुवैत के प्रधानमंत्री अल अहमद अपॉइंट किए गए हैं। महत्वपूर्ण दिनों में विश्व कला दिवस, विश्व आवास दिवस और विश्व हीमोफीलिया दिवस। और लास्ट हमने देखा राज्य समाचार, जिसमें हमने देखा महिंद्रा सस्टेन ने महाराष्ट्र में 1200 करोड़ का हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है। क्लियर? तो ये हमने डिफरेंट फील्ड्स के या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके 17 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा की है। सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के सेशन में हमने कवर किए हैं। आशा करता हूं आपको आज का सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।